नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। और आज की इस क्लास के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए इंग्लिश की सेकंड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे नाउन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे KVS प्रिपरेशन बैच में रजिस्टर नहीं किया है तो आप दिए गए नंबर 8076392717 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको लिखना होगा अपना नाम जरूर करना है, तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा नाम के साथ में KVS प्रिपरेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। हमने आपके लिए वकैब, आप काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारी वकैब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा काम किया है मैंने इस वीडियो के अंदर। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नया चीज़ कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन से यहाँ से इतना ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मोटा मोटी बता देता हूँ मैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं आप हिंदी में, तो ये बस वही होता है। बस अच्छा, ऐसा नहीं होता कि समूहवाचक और पदार्थवाचक हिंदी में नहीं होता, हिंदी में होता है, लेकिन हिंदी में इसका ही पार्ट मान लिया गया है। जातिवाचक संज्ञा का ही दो पार्ट हैं, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ठीक है, इसके ही दो भाग हैं। एक्चुअली समूहवाचक क्या होती है, जैसे टीम हो गई, कमेटी हो गई, जूरी हो गई, ये सारे हमारी कलेक्टिव नाउन होते हैं। और एक होता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो मटेरियल है, एक्चुअली ये सारा हमारा होता है मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर। बाकी मेरे को नहीं लगता कि आपको बाकी तीन के बारे में बताने की ज़रूरत है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फाइंड द करेक्ट। हो सकता है तीनों ठीक हो सकता है एक भी ठीक ना हो सकता है दो ठीक हो, एक गलत हो सकता है एक ठीक हो, आपको बताना है। ठीक है, मन में सोच लो और वीडियो पॉज कर लो और फिर मैं अब आंसर बता रहा हूँ। देखिए, आई सो ब्यूटीफुल सीनरीज, यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है। तीनों के अंदर एक ही चीज़ गलत है। क्या होता है, ये कुछ इस तरह की नाउन होती हैं। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको रूल ही दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, पहला हमारा जो रूल है वो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते और इनके पीछे एस नहीं लगता। भैया जब आप सोचते हो ना इनके पीछे एस लग जाता है, तो इनके पीछे एस नहीं लगता है, तो ये सारी की सारी हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिस्ट बता दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो मैंने जो गलती की थी मैं बता देता हूँ। मैंने गलती क्या की थी, देखो आई सो ब्यूटीफुल सीनरी ही आएगा। ब्रेड, अब सर आप कहेंगे कि सर 3 ब्रेड होता है, ब्रेड हो सकता है, ये क्यों अनकाउंटेबल में है। देखो, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। अगर आपको पता हो या नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। जो एक्चुअली जो ब्रेड बनता है ना आपका, तो ब्रेड का जो पीस होता है वो इसी तरह का आता है। ठीक है, उसको बाद में उसकी स्लाइसिस की जाती हैं, स्लाइस की जाती है। ठीक है, तो 3 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड हम इस तरह से कहते हैं, आया समझ में। उसको बाद में काटा जाता है, पहले तो वो ब्रेड जो बनता है आपका वो पूरा का पूरा कटा हुआ नहीं होता। भाई आपको पता होना चाहिए, इस वजह से आप काउंट नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है, तो उसके बाद में उसकी स्लाइस की जाती हैं। तो अगर आप स्लाइस होता है यहाँ पे तो स्लाइसेस लिख सकते थे, आई एट 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टुडे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो सकती थी, लेकिन आपका ब्रेड्स नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से पोइट्रीज नहीं होगा। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर आप इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई अच्छी बुक बता दीजिए, ये सारी चीज़ बता दीजिए। तो मैं बताता हूँ मैंने कहाँ से तैयारी की थी भैया, और मैं कहाँ से एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ, आपको वो भी पता होना चाहिए। देखो, रेन एंड मार्टिन। ठीक है, रेन एंड मार्टिन बुक आती है एक। ठीक है, स्कूल तक मैंने यही पढ़ी थी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी की हम ले ले ग्रामर की बुक। अरे भैया आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी की ना तो हिंदी ग्रामर की बुक आती, ना इंग्लिश ग्रामर की कोई बुक आती। एनसीईआरटी में अपने आप ही हिंदी इंग्लिश में पीछे ग्रामर होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं स्कूल टाइम पे ये यूज़ करता था, या कुछ भी कह लो, जिससे मेरी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हुई, वो था रेन एंड मार्टिन। फिर जब मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की या केवी की जब तैयारी करी, तो मैंने नीतू सिंह की बुक आती है। ठीक है, वो मैंने वॉल्यूम 1 उसका किया था, वॉल्यूम 1। तो आपको बहुत सारा अगर सिमिलैरिटी लगेंगी ना हमारी वीडियो में इंग्लिश में, तो उनकी बुक से लगेंगी। रीज़न यही है क्योंकि मैंने खुद तैयारी वहाँ से कर रखी है, तो आपको सिमिलैरिटी तो मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे की चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिक बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो गया है। हाँ देखो, वेजीज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल में एक और चीज़ क्या होती है, देखो भाई, ये अनकाउंटेबल इनको बस सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हेलो, हाँ, इनको बस सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने आपको बताया, एक तो इनके पीछे आप इनको प्लूरल की तरह नहीं कर सकते, ठीक है, पोइट्री और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो मैं याद कर रहा था बताने के लिए, वो ये कि अगर मान लो आपको इनको बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इसके सामने कुछ और वर्ड लगा के, जैसे मैंने आपको बताया कि आई एट 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है, आई एट 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, इस तरह से आप उसको प्लूरल बना सकते हैं कुछ और वर्ड लगा के, ठीक है। तो अब आप देख लो भाई, दोबारा देख लेना ये, ठीक है। अब इसके अंदर किस तरह की है, जैसे कुछ बोलते हैं फर्नीचर्स गलत होता है, लगेजेस गलत होता है, ठीक है। अच्छा, देखो, एक होता है क्लोथिंग, एक होता है क्लोथ्स, ठीक है। जो आपका क्लोथ्स होता है उसके अंदर से तो आप ऐसा हटा नहीं सकते, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पीछे ऐसा लगा नहीं सकते, समझ लेना इन चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बताओ भाई, इसके अंदर अब करेक्ट बताना है, हो सकता है तीनों गलत, हो सकता है तीनों ठीक हो सकता है कुछ दिक्कत हो, देखते हैं। चलो भाई देखो, न्यूज़ इज़ कमिंग ऑन रेडियो, ठीक है। फिर आता है आपका इथिक डिमांड, ऑनेस्टली फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब होता क्या है, देखो, होने को तो ये ऐसे है, इसके पीछे एस लगा हुआ है, आया समझ में, एथिक्स के पीछे एस लगा हुआ है, फिजिक्स के पीछे एस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सारे एस लगे होने के बावजूद ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये सिंगुलर नाउन है, इस वजह से इनको सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज़ करना है। तो ये ठीक हो गया हमारा, ये हमारा गलत हो गया। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, ठीक है। फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, आया समझ में। और ना आप इनके पीछे से एस हटा सकते, इनके पीछे से एस भी नहीं हटा सकते कभी, आप ये सोचोगे इनके पीछे से एस हटा दोगे, क्योंकि ये अपने आप में ही सिंगुलर हैं, आया समझ में। जैसे कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं मैथ की क्लास ले लो सर, वो मैथ नहीं होता भैया, मैथ्स होता है, या तो मैथमेटिक्स बोलो या मैथ्स बोलो, आया समझ में। इस तरह से आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। चलिए, तो यही है। अब इसके अंदर कुछ तो बीमारियाँ होते हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं हमारे, इसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसके अंदर से आप एस नहीं हटा सकते, और ये अपने आप में सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन फील्ड, देयर वाज नो पुलिस, वी हैव कैटल्स इन अ हाउस। तो आपको बता देता हूँ ये तीनों ही गलत हैं, तीनों में क्या क्या गलतियाँ हैं बता देता हूँ। चिल्ड्रन होता है, एस नहीं लगता पीछे, ठीक है, ये चिल्ड्रन हो गया, पुलिस हो गया, कैटल में पीछे एस नहीं लगता, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। और ये सारे ही हमारे प्लूरल नाउन होते हैं, ये सारे कौन से होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। इनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते, आप नहीं बना, मतलब सिंगुलर नहीं होते ये। कुछ लोग कहते हैं हेलो चिल्ड्रंस, तो वो गलत होता है। चाइल्ड का प्लूरल ही चिल्ड्रन होता है, समझ में आया, तो इस वजह से नहीं लगेगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, यहाँ वाज की जगह वर आएगा, क्योंकि पुलिस अपने आप में ही सिंगुलर नहीं है, ये हमारा प्लूरल है, ठीक है। फिर वी हैव कैटल इन आवर हाउस, ठीक है, कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता। अच्छा सुनो, एक और चीज़ बताता हूँ कि देखो, ये जो पुलिस है, अब इसके अंदर आगे, इसके आगे कुछ और जोड़ के हम इसको अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द 2 मेंबर ऑफ पुलिस, ठीक है, इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या 1 मेंबर ऑफ पुलिस, इस तरह से 1, तो मतलब कुछ भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में हम अलग तरह से उसको यूज़ करेंगे। लेकिन जो मैंने बताया, खाली अगर पुलिस आ रहा है या इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, तो हमारे पास में हम इसको प्लूरल ही यूज़ करेंगे, आया समझ में। मान लो अब यहाँ आ जाता 1 मेंबर ऑफ पुलिस, तो उसको तो हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ 1 मेंबर आ गया या मेंबर ऑफ पुलिस आ गया, ठीक है। चलिए, फिर बता दिया मैंने अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपकी, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, पुलिस, पोलिटी, पुलिस, जेनेट्री, कैटल, ठीक है, पीपल,
पोल्ट्री, जो पोल्ट्री फार्म होता है आपका, पिजेंट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किस तरह से आती हैं, ये सारी प्लूरल नाउन होती है। उनके साथ जो वर्ब यूज़ की जाती है वो प्लूरल ही यूज़ की जाती है। जब आप आगे मैं आपको वर्ब करवाऊंगा तो आप उसके अंदर ये चीज़ें अच्छे से दिख पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। द एविडेंस इज अगेंस्ट रिया एंड शी इज़ गिल्टी। ओ हाँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे कहेंगे कि अर्णव गोस्वामी के बाद प्रतीक सर ही हैं, रिया के पीछे लगे हुए हैं। भैया ऐसी बात नहीं है, ये तो मैंने बस ले लिया, ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जलेबी मूवी देख के आया था इसकी, ठीक है। हाँ सॉन्ग्स अच्छे थे उसके। चलो स्टार्ट करते हैं वापस, बैक टू टॉपिक। द एविडेंस इज अगेंस्ट रिया एंड शी इज़ गिल्टी, माई जीन्स इज़ कलरफुल, हर थैंक्स वॉज क्लियरली सिंसियर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो ये सारे आपके गलत हैं। गलत कैसे हैं, क्या गलतियां हैं बता देता हूँ। एविडेंस आर, ठीक है, जिन्स आर, थैंक्स वर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि द एविडेंस, माई जीन्स वाज कलरफुल या हर थैंक्स वर क्लियरली सिंसियर। रूल क्या लगता है इसके पीछे बता देता हूँ। देखो रूल है प्लूरल नाउन, ये जितनी भी आपको दिख रहे हैं ना, सीजर, टोंग्स, इसके अंदर होता क्या है, कुछ तो आपके क्लोथ्स होंगे, ठीक है। अच्छा इसी के अंदर है वो वाली चीज़ जो क्लोथ्स कह रहा हूँ, इनको आप एस हटा के, इनको कभी एस हटा के ना तो यूज़ कर सकते। कुछ कहते हैं मेरी सेविंग ख़त्म हो गई, सेविंग ख़त्म हो गई, सेविंग नहीं होती भैया, कुछ भी नहीं होता सेविंग, सेविंग्स होता है, एस नहीं हट सकता। पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, ठीक है। शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट्स होता है। आया समझ में। तो ये सारी चीज़ें, और ये सारी की सारी चीज़ें प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होती हैं हमेशा। आया समझ में, ठीक है। तो ये मेनली आपका देखो, या तो ये ऐसी कोई पहनने की चीज़ होंगी जो पेयर के अंदर आती होंगी, जैसे सीजर पेयर के अंदर आती हैं, दो चलती हैं ना एक साथ में, ऐसे 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 चलती हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। पैंट्स आपकी आती हैं, इसी तरह से आपके जो चश्मे होते हैं उनको भी आप कर सकते हैं इसी तरह से यूज़, ठीक है। ये आपकी जो दूरबीन होती है, चलो आज का आपका काम ये है चश्मों का और दूरबीन का आपको बताना है कमेंट के अंदर कि मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर वर आएगा। आया समझ में, वर आएगा, आर आएगा, ठीक है। एविडेंस भी अपने आप में प्लूरल फॉर्म होती है, सिंगुलर नहीं बना सकते इसको। अब बात करते हैं, द डियर्स आर वॉकिंग, ठीक है, दे हैव 2 शिप्स, हाउ मैनी श्रिम्प्स डिड यू कैच। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ठीक है ये तो, लेकिन ये सारी गलत हैं। डियर नहीं होता, शिप्स नहीं होता, श्रिम्प नहीं होता, इन सब ये सारी ऐसी हैं जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सेम ही रहता है। डियर का डियर रहेगा, ठीक है, शिप का शिप रहेगा, श्रिम्प का श्रिम्प रहेगा। आया समझ में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब कौन कौन से ऐसे हैं, जैसे डियर होता है भैया, फिश होता है आपका, शिप होता है, मूस होता है, मूस एक जानवर होता है बड़ा सा, भैंस जैसा बड़ा, ठीक है। इसी तरह से स्वाइन होता है, श्रिम्प होता है, ट्रोट होता है, ट्रोट एक तरह की मछली होती है भाई, ठीक है। चलिए, ये श्रिम्प होती है भैया आपकी, झींगा मछली होती है, झींगा मछली, ठीक है। स्वाइन सुअर, ठीक है, स्वाइन आपका होता है सुअर, ठीक है। स्वाइन फ्लू वगैरह आपने सुना है ना, वो यहीं से निकल के आया है। तो ये चीज़ ऐसे होती हैं। अच्छा कई बार फिशेज़ यूज़ कर लेते हैं हम, फिशेज़ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ फिशेज़ का मतलब क्या होता है, देखो फिशेज़ का मतलब वहाँ ये होता है कि वहाँ अलग अलग तरह की फ़िश का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। वहाँ पे एक फ़िश नहीं है, वहाँ पे अलग अलग तरह की फ़िशेज़ रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो वो हमारा फ़िश होता है, फिशेज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं बता रहा था कि फ़िशेज़, ठीक है, फ़िशेज़ अगर कभी यूज़ होगा तो वहाँ पे सोच लेना कि वो अलग अलग प्रजाति की फ़िशेज़ होंगी, ठीक है, वो अलग अलग प्रजाति की फ़िश होगी, उसके लिए यूज़ किया होगा, प्रजातियाँ अलग होंगी, ठीक है। अब देखो, अब एक और रूल होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नाउन के सारे रूल हो गए हैं, आप रेन एंड मार्टिन में देखोगे तो वहाँ ढेर सारे हैं, लेकिन जिनके ऊपर कंपटीशन एग्ज़ाम में पेपर में आता है तो वहाँ यहीं से क्वेश्चन आता है, तो आपको यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। द टीम इज़ डिवाइडेड, तो यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, किस तरह से हमारा ये होगा, ये दोनों गलत हैं। पहली बात तो ये समझ लो, द टीम आर डिवाइडेड आएगा, ठीक है। द टीम आर डिवाइडेड होता क्या है कि ये हमारा होता है, हमारा रूल क्या कहता है कि हमारा यूसेज, ठीक है, हम उस चीज़ को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है। अगर हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे कि जब वो चीज़ें बट गई हैं, अलग अलग काम कर रही हैं, जैसे कमेटी, टीम, जो हमारा अभी हमने बात की थी ना, ये जो हाउस, ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें अगर बट जाएंगी अलग अलग, ठीक है, अलग अलग एक यूनिट की तरह काम नहीं करेंगी, अलग अलग यूनिट की तरह, ये हमारा कलेक्टिव नाउन का पार्ट था ना, तो अगर ये कलेक्टिव नाउन आपस में बट जाएगी, ठीक है, तो हमारा ये प्लूरल की तरह यूज़ होंगी ये चीज़, सारी चीज़ें, वरना ये सिंगुलर की तरह यूज़ होंगी। आया समझ में? द जूरी गिव यूनैनिमस डिसीजन, तो यूनैनिमस यानी कि एक तरफा दिया है, एक तरफा दिया है तो यहाँ गिव्स आना चाहिए। आया समझ में? तो ये हमारा ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल तो ये आपको पता हो गया। अब देखो, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। शी इज़ माई कज़न सिस्टर, व्हाट इज़ योर गुड नेम। बहुत बार ये पूछा जाता है कि मान ले कोई कभी भी किसी से पूछोगे तो हाँ वो मेरी कज़न सिस्टर है, कज़न ब्रदर है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो भैया कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर कुछ नहीं होता, कज़न ही होता है। ठीक है, कि वो मेरे कज़न है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और कुछ जो हाई सोसाइटी के लोग वो किस तरह से यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ योर गुड नेम, योर गुड नेम प्लीज़। ठीक है, इस तरह का, तो वो भी गलत है यूसेज उसका। ठीक है, एक आध वर्ड आपको एक्स्ट्रा जोड़ने में आप हाई सोसाइटी का नहीं बन जाओगे। जिन्होंने इंग्लिश बोलनी सीख ली तो जो दो चार और इंग्लिश के वर्ड जोड़ दोगे तो वो गलत हो जाती हैं चीज़ें। योर नेम, गुड नेम कुछ नहीं होता। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं आपका शुभ नाम, शुभ नाम कुछ नहीं है, नाम रख दिया घर वालों ने, वो सब कुछ शुभ ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई नाम शुभ होगा कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सबका नाम शुभ ही होता है, तो ये अंडरस्टूड होता है। इसके आगे गुड और शुभ लगाना बंद करो भैया। ठीक है, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं हम मेन अपने पार्ट पे। जो बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमारी वकैब वगैरह के लिए कुछ बताइए, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो एक सीरीज़ लेके आया हूँ मैं इंग्लिश की। हर वीडियो के बाद में मैं एक वर्ड लेके आऊँगा आपके लिए, जिसके अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारे कुछ वर्ड होते हैं। देखिए हमारा जो भी इंग्लिश है, इंग्लिश हमारा ग्रीक वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स, इनसे बना है, तो उसके अंदर उनके अलग अलग मीनिंग होते थे। ठीक है, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्रीक वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से बना ना। आपने पढ़ा होगा ना साइकोलॉजी, किसी कौन से लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से बना है, एजुकेशन कौन से ग्रीक से और उससे बना है। ठीक है, तो वो एक्चुअली हमारा जो इंग्लिश बनी है ना, इंग्लिश हमारी सारी की सारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अपनी नहीं है, इनकी कहीं ना कहीं दूसरी जगह से इन्होंने वर्ड्स उठाए हुए हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम रूट वर्ड्स। ठीक है, कि वहाँ उनका रूट क्या था। तो एक वर्ड होता है लोग, लोग का मतलब होता है वर्ड या रीज़न। ठीक है, अब उसके अंदर अगर हमारा सफिक्स जुड़ जाता है, एक समझ लेना, एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है, एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स जो पहले लगता है, और एक होता है सफिक्स, सफिक्स होता है प्रत्यय, प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है वर्ड के। ठीक है, तो इसके अंदर लग गया वाई। ठीक है, तो इसका मतलब बन जाता है स्टडी ऑफ। इसका मतलब क्या बन जाता है? स्टडी ऑफ। अब देखो इसको यूज़ कैसे करते हैं आप लोग देखेंगे, समझेंगे। बायोलॉजी, जूलॉजी, एटिमोलॉजी, तो ये हैं क्या एक्चुअली? ये सारे के सारे किसी ना किसी चीज़ की स्टडी हैं। अब देखते हैं किस चीज़ की स्टडी है ये। अब देखो बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी देखो, अब ये जो बायो है ना, ये भी एक आपका अलग रूट वर्ड है, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। जूलॉजी, एटिमोलॉजी, तो ये बायो क्या है? ये हमारा होता है, बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। आया समझ में? जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ जू में क्या मिलते हैं हमारे? जू में मिलते हैं एनिमल्स, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स हमारा। ठीक है, जूलॉजी। इस तरह से इटोमोलॉजी, इटोमोलॉजी जब आप फिलोसफी वगैरह पढ़ेंगे ना तो ये वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे, इटोमोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आपको ओरिजिन ऑफ वर्ड्स जो आपके हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है इटोमोलॉजी। आया समझ में? ठीक है, इसी तरह से आपका कैटलॉग, मोनोलॉग, लोगोफाइल, इसके बारे में क्या होता है? इस यहाँ पे एक फाइल, ये भी एक अलग आ गया है, ये भी एक हमारा रूट होता है जिसका मतलब होता है लव। तो ये क्या है? वर्ड लवर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, जिसको मतलब जिसको वर्ड से प्यार होता है, अलग अलग वर्ड से। मोनोलॉग क्या होता है? मोनो क्या है? मोनो का मतलब होता है अकेला, अकेले, अकेले, अकेले बंदे के वर्ड्स। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में बनाऊं, ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करेंगे? वर्ड्स फ्रॉम वन पर्सन, वर्ड्स फ्रॉम वन पर्सन, एक ही बंदे के वर्ड्स होंगे, ये होता है मोनोलॉग हमारा। इसी तरह से आपका कैटेलॉग होता है, कैटेलॉग होता है आपका लिस्टिंग ऑफ वर्ड्स।
ठीक है। कैटलॉग आपका क्या होता है, लिस्टिंग ऑफ वर्ड्स। अब देखो कैटेगरी आपका जो बना है ना, कैटेगरी, ये भी इसके अंदर भी लिस्ट, समझो इन चीज़ों को। जो ये कैटेगरी हो गया, कैटलॉग हो गया, तो इसके अंदर कैट कैट है, ये अलग रूट वर्ड है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लिस्ट से रिलेटेड है, कैट का मतलब आया समझे, लॉग का मतलब होता है लिस्टिंग ऑफ वर्ड्स। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ कुछ वर्ड आपको इसी तरह से लेके चलेंगे, एक वर्ड सिखा देंगे, उससे रिलेटेड जो जो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। अब देखो इसके अंदर जिसके भी पीछे लॉजी लग जाएगा ना, वो उसका मतलब होगा स्टडी ऑफ, ये बात समझ लेना, जिसके भी पीछे लॉजी लग जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देखते रहे TCF प्रतीक मलिक।